जिस जमीन को अब तक तुम सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा समझते आए हो, उसके नीचे छिपी कहानी आज तुम्हारे पूरे परिवार की दिशा बदलने वाली है। कर्क राशि, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बात तुम्हारे सामने आने वाली है उसे सुनकर शायद तुम्हें अपने ही घर की पुरानी बातें याद आने लगेंगी। समय के पहिए ने एक ऐसा मोड़ लिया है जहां वर्षों से दबा हुआ एक राज अब धीरे धीरे सतह पर आ रहा है, और संकेत किसी दूर की जगह से नहीं, तुम्हारे आसपास से ही मिलेंगे। कहा जा रहा है कि 5 कट्ठा जमीन का एक ऐसा मामला सामने आ सकता है जिसके कागज, पुरानी निशानी, किसी बुजुर्ग की कही हुई बात या अचानक मिली कोई वस्तु उस कहानी का दरवाजा खोल सकती है जिसे परिवार ने कभी ठीक से समझा ही नहीं। लेकिन असली सवाल जमीन कितनी है ये नहीं है। असली सवाल यह है कि उस जमीन से जुड़ा सच इतने वर्षों तक छिपा क्यों रहा, और यहीं से आज का रहस्य शुरू होता है। अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी नजर बार बार किसी पुराने कागज, संदूक, जमीन की पर्ची, पुराने बक्से, तस्वीर या ऐसी चीज पर पड़ी है जिसे तुमने वर्षों से छुआ तक नहीं, तो इसे सिर्फ संयोग समझकर मत टाल देना। कभी कभी समय अपने संदेश शब्दों में नहीं भेजता, वह किसी पुरानी वस्तु को अचानक तुम्हारे सामने रख देता है। कर्क राशि, तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा संकेत जमीन की सीमा से नहीं, बल्कि उस बात से जुड़ा है जिसे किसी ने कभी अधूरा छोड़ दिया था। हो सकता है घर में किसी जमीन का जिक्र अचानक फिर शुरू हो जाए, कोई व्यक्ति पुरानी बात छेड़ दे, कोई ऐसा नाम सामने आ जाए जिसे तुमने वर्षों से नहीं सुना, या फिर कोई अजनबी तुम्हें ऐसी बात बता दे जो सीधे तुम्हारे दिल में उतर जाए। लेकिन सावधान, हर बात पर तुरंत विश्वास मत करना, क्योंकि इस कहानी में एक चेहरा ऐसा भी है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन अभी तक चुप है, और शायद यही चुप्पी सबसे बड़ा रहस्य है। आज या आने वाले बहुत निकट समय में तुम्हें किसी जमीन से जुड़ी बातचीत सुनने को मिल सकती है। शुरुआत साधारण होगी, शायद कोई कहेगा कि पुराने कागज देख लेने चाहिए, शायद कोई परिवार का सदस्य अचानक पूछेगा कि जमीन की असली सीमा कहां तक है, शायद कोई पुराना दस्तावेज सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उस दस्तावेज की परत खुलेगी, एक ऐसा नाम या निशान सामने आ सकता है जिसकी तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। याद रखना, 5 कट्ठा जमीन सिर्फ 5 कट्ठा जमीन नहीं लग रही, इसके पीछे किसी पुराने फैसले की परछाई दिखाई दे रही है, और उस फैसले का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं हो सकता। कर्क राशि, क्या तुम्हारे साथ हाल में ऐसा हुआ है कि रात में अचानक नींद खुल जाए और घड़ी देखने पर समय अजीब तरह से एक ही अंक पर ठहरा मिले? अगर कभी 3:33 के आसपास तुम्हारी आंख खुली है, या किसी रात बिना किसी वजह के तुम्हें लगा है कि घर का वातावरण अचानक बदल गया है, तो इस संकेत को ध्यान से समझो। मैं यह नहीं कह रहा कि हर ऐसी घटना किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण है, लेकिन तुम्हारी आज की कहानी में ये घटनाएं प्रतीक बनकर सामने आती हैं। पुरानी चीजें, बंद दरवाजे, अधूरे कागज और अचानक लौटते हुए नाम। और अब वह बात सुनो जो तुम्हें सबसे ज्यादा चौंका सकती है। जिस जमीन को लेकर आज बात उठेगी, संभव है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन पर नहीं, किसी पुराने रिकॉर्ड में छिपा हो सकता है किसी पुराने कागज में लिखी एक छोटी सी बात वर्षों से किसी की नजर से बची रही हो सकता है सीमा, हिस्सा, नाम या पुरानी खरीद, बिक्री से जुड़ी कोई जानकारी अब फिर से सामने आए। और जब वह बात सामने आएगी, तब परिवार में कोई व्यक्ति अचानक चुप हो जाएगा। तुम समझ जाओगे उसने यह बात पहले से सुनी थी। यहीं से कहानी भावनाओं की तरफ मुड़ती है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं होती। जमीन अक्सर घर की जड़ों, पुरखों की यादों और परिवार की पुरानी जिम्मेदारियों से जुड़ जाती है। इसीलिए जब किसी जमीन का राज खुलता है, तो उसके साथ दबे हुए रिश्तों के सच भी बाहर आने लगते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ सकती है जिसने कभी तुम्हारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया था। किसी बुजुर्ग की आवाज कानों में गूंज सकती है। कोई पुराना वाक्य अचानक याद आ सकता है, ऐसा वाक्य जिसे बचपन में तुमने सुना था, लेकिन उसका अर्थ तब समझ नहीं पाए थे। आज वही अर्थ सामने आने की संभावना है। और अगर तुम्हारे घर में पिछले कुछ दिनों से जमीन, बंटवारे, कागज, सीमा या पुराने हिस्से को लेकर छोटी सी भी चर्चा हुई है, तो उस बातचीत को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार बड़े बदलाव शोर के साथ नहीं आते, वे एक मामूली सवाल बनकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। यह जमीन आखिर किसके नाम थी? बस यही एक सवाल पूरी कहानी को पलट सकता है। अगर आपके दिल की धड़कन इस सत्य को स्वीकार कर रही है, तो इस ऊर्जा को यहीं थामने के लिए वीडियो को एक लाइक दें, इस परिवार से जुड़ें और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या अपनी कुलदेवी का नाम लिखें, क्योंकि अगला संकेत सीधे उनके दरबार से है। कर्क राशि,
अब जरा अपने घर के मुख्य दरवाजे की कल्पना करो। अगर आने वाले समय में वहां अचानक तेज हवा का झोंका आए, कोई पुरानी चीज रास्ते में गिर जाए, कोई कागज अचानक हाथ लग जाए, या कोई ऐसा व्यक्ति घर पर आए जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, तो उस घटना को ध्यान से देखना, क्योंकि कहानी का अगला अध्याय वहीं से खुल सकता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, जमीन से जुड़ी किसी भी बात में केवल भावनाओं के आधार पर फैसला मत लेना। पुराने कागजों की जांच करना, रिकॉर्ड देखना और वास्तविक कानूनी स्थिति समझना जरूरी है, क्योंकि रहस्य जितना गहरा दिखाई दे रहा है उतनी ही सावधानी तुम्हें रखनी होगी। और अब सुनो सबसे गहरी बात, इस 5 कट्ठा जमीन के मामले में किसी पुराने व्यक्ति की भूमिका फिर सामने आती दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति जो कर्क राशि, जिस दरवाजे की बात अभी तक सिर्फ संकेतों में हो रही थी, अब उसकी कुंडी हिलने वाली है। और ध्यान रखना, अगली घटना इतनी सामान्य दिखाई देगी कि शुरुआत में तुम उसे बिल्कुल महत्व नहीं दोगे, लेकिन बाद में समझोगे कि वही छोटी सी घटना 5 कट्ठा जमीन के पूरे रहस्य की पहली असली चाबी थी। कल्पना करो, घर में कोई पुराना बक्सा खोला जाता है, उसमें कपड़े, कुछ धुंधली तस्वीरें, पुराने कागज और ऐसी चीजें पड़ी हैं जिन्हें देखकर तुम्हें लगेगा कि इनमें अब क्या रखा है। तभी किसी कागज का एक कोना बाकी कागजों से अलग दिखाई देता है। वह कागज थोड़ा पुराना है, किनारे मुड़े हुए हैं और उस पर किसी का नाम साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसे रोशनी के सामने किया जाता है, नीचे लिखी एक तारीख नजर आती है। और उस तारीख को देखकर तुम्हारा मन अचानक रुक जाएगा, क्योंकि वही तारीख किसी ऐसी घटना से जुड़ी हो सकती है जिसके बारे में घर में कभी खुलकर बात नहीं हुई। कर्क राशि, क्या तुम्हारे परिवार में कभी किसी जमीन को लेकर यह कहा गया था कि बाद में देखेंगे? क्या कभी किसी बुजुर्ग ने किसी खेत, प्लॉट या जमीन का नाम लेकर बात अधूरी छोड़ दी थी? क्या कभी किसी ने कहा था कि कागज मेरे पास है? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब तुम्हारे भीतर से तुरंत निकल रहा है तो समझो यह कहानी तुम्हारे लिए और भी गहरी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि 5 कट्ठा जमीन के आसपास सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि 2 अलग अलग कहानियां घूमती दिखाई दे रही हैं। एक कहानी वह है जो परिवार ने वर्षों तक सबको बताई, और दूसरी कहानी वह है जिसे किसी ने दबाकर रखा। अब सवाल यह है कि दोनों में से सच कौन सा है? यही वह जगह है जहां तुम्हारी भावनाएं तुम्हें धोखा दे सकती हैं। तुम जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसकी बात सुनकर तुरंत निर्णय मत लेना, क्योंकि संभव है कि उसे भी पूरी जानकारी न हो। पुराने मामलों में आधी जानकारी कई बार पूरी सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होती है। कर्क राशि, आने वाले संकेतों में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकता है जो जमीन के विषय पर जरूरत से ज्यादा शांत रहेगा। बाकी लोग बोलेंगे, सवाल करेंगे, पुराने किस्से याद करेंगे, लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ सुनेगा। और जब उससे सीधे पूछा जाएगा, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है, तो शायद उसका जवाब छोटा होगा, बहुत छोटा, लेकिन उसकी आंखें उससे ज्यादा बोलेंगी। याद रखना यह बात, क्योंकि किसी रहस्य में शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण कभी किसी का अचानक चुप हो जाना होता है। अब इस कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। बहुत संभव है कि इस जमीन से जुड़ा कोई निर्णय वर्षों पहले लिया गया था, जब परिवार की परिस्थितियां आज जैसी नहीं थी। उस समय शायद किसी ने सोचा होगा कि बात कभी सामने नहीं आएगी, शायद कोई समझौता हुआ होगा, शायद कोई हिस्सा किसी और के भरोसे छोड़ा गया होगा, शायद किसी ने दस्तावेज संभालने की जिम्मेदारी ली होगी। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। लोग बदल गए, घर बदल गए, रिश्तों की दूरी बदल गई, और कागज वहीं रह गए। यही कारण है कि पुराने दस्तावेजों की अहमियत आज अचानक बढ़ती दिखाई देती है। अगर तुम्हारे पास जमीन से जुड़े पुराने कागज हैं तो उन्हें सुरक्षित रखना। बिना पढ़े किसी पर हस्ताक्षर मत करना। किसी के कहने मात्र से कोई हिस्सा छोड़ने या स्वीकार करने का निर्णय मत लेना। रहस्य अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक जमीन के मामले में प्रमाण और कानूनी रिकॉर्ड ही निर्णायक होते हैं। अब सुनो वह संकेत जो शायद तुम्हें आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा परेशान करेगा। किसी रात तुम अचानक उठ सकते हो, कमरे में सब शांत होगा, बाहर हल्की हवा होगी, तुम पानी पीने या घड़ी देखने के लिए उठोगे, और तुम्हारा ध्यान किसी ऐसी चीज पर जाएगा जिसे तुमने पहले भी देखा है, लेकिन आज वह अलग लगेगी। शायद कोई पुरानी तस्वीर, शायद दीवार पर टंगी कोई चीज, शायद कोई संदूक, शायद जमीन से संबंधित कोई कागज। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सा सवाल उठेगा, क्या मुझे इस चीज को पहले कभी किसी ने समझाया था? अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर पैदा होता है तो उसे दबाना मत, क्योंकि यही सवाल तुम्हें उस पुराने व्यक्ति तक ले जा सकता है जिसकी बात इस कहानी में बार बार लौट रही है। कर्क राशि, अब कहानी में प्रेम और परिवार की एक महीन परत भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसे किसी रोमांटिक भविष्यवाणी की तरह मत समझना।
यहां संकेत किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा है जो तुम्हारे जीवन में भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है और जो इस जमीन से जुड़े तनाव के समय तुम्हारे सामने एक अलग आईना रख सकता है। वह व्यक्ति शायद तुम्हें यह समझाए कि हर पुरानी चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन साथ ही वह तुम्हें यह भी कह सकता है कि अपने अधिकार और अपनी जड़ों को बिना समझे छोड़ देना भी सही नहीं। उसकी एक बात तुम्हारे भीतर अटक जाएगी और शायद उसी रात तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, यह तुम्हारे परिवार की पुरानी चुप्पियों का मामला है। अब एक और रहस्य सुनो। 5 कट्ठा जमीन की बात जब आगे बढ़ेगी तो संभव है कि जमीन की वास्तविक स्थिति को लेकर अलग अलग बातें सामने आए। कोई सीमा कुछ और बताए, कोई हिस्सा कुछ और बताए और कोई पुराना कागज तीसरी कहानी कहे। यहीं सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि जब 3 बातें एक साथ सामने आती हैं तो भावनाएं बहुत तेजी से निर्णय लेने को कहती हैं, लेकिन तुम्हें रुकना है, देखना है, पूछना है, जांचना है और फिर निर्णय लेना है। क्योंकि इस कहानी में जीत किसी जल्दबाजी की नहीं होगी। जीत उस व्यक्ति की होगी जो आखिरी दस्तावेज तक पहुंचने का धैर्य रखेगा। और अब ध्यान दो उस छोटे से संकेत पर जो शायद पूरी कहानी बदल दे। किसी व्यक्ति की बातचीत में अचानक एक पुराना नाम आएगा। तुम उस नाम को सुनकर शायद चौंक। कर्क राशि। अब वह क्षण आ चुका है जहां कहानी अनुमान से निकलकर उस दरवाजे के सामने खड़ी हो रही है, जिसके पीछे वर्षों से दबा हुआ सच सांस ले रहा था। जिस पुरानी तारीख का संकेत तुम्हें मिला था, वही तारीख अब इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनती दिखाई दे रही है। सोचो, एक पुराना कागज तुम्हारे सामने रखा है। कागज पीला पड़ चुका है, अक्षर कुछ धुंधले हैं, किनारे मुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में लिखी तारीख अभी भी साफ है। तुम्हारी नजर उस तारीख पर टिक जाती है और अचानक तुम्हें घर के किसी बुजुर्ग की कही हुई एक बात याद आती है। वह बात जिसे तुमने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। शायद उन्होंने कहा था, उस समय बहुत कुछ हुआ था, बस इतना ही। लेकिन आज वही अधूरा वाक्य पूरी कहानी की तरफ इशारा कर सकता है। कर्क राशि, अगर तुम्हारे परिवार में किसी पुराने जमीन विवाद, बंटवारे या संपत्ति को लेकर कभी अचानक बातचीत बंद कर दी गई थी, तो उस चुप्पी को याद करो, क्योंकि कई बार परिवार में जिस विषय पर सबसे जल्दी बातचीत रोक दी जाती है, उसी विषय के भीतर सबसे ज्यादा अनकहे तथ्य छिपे होते हैं। और अब ध्यान देना, 5 कट्ठा जमीन के मामले में एक ऐसी बात सामने आ सकती है जो तुम्हारी उम्मीद से बिल्कुल अलग होगी। संभव है कि जमीन का मुद्दा किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि किसी पुराने वादे से जुड़ा हो। कोई ऐसा वादा जो वर्षों पहले परिवार के किसी सदस्य ने किया था और जिसे निभाने या न निभाने की जिम्मेदारी बाद की पीढ़ी पर आ गई। लेकिन उस वादे की पूरी कहानी किसी ने तुम्हें नहीं बताई। क्यों? यही प्रश्न आज सबसे भारी है, और इसका उत्तर शायद उस पुराने नाम में छिपा है जो अब बार बार तुम्हारी कहानी में लौट रहा है। कर्क राशि, आने वाले समय में किसी रिश्तेदार से बातचीत के दौरान अचानक तुम्हें एक ऐसा नाम सुनने को मिल सकता है जिसे सुनते ही तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा हो। शायद तुम पूछोगे, ये कौन थे? और सामने वाला कुछ क्षण चुप रहेगा। उसके बाद जो जवाब मिलेगा वह शायद बहुत छोटा होगा, लेकिन उसी जवाब से तुम्हारे सामने कई साल पुरानी तस्वीर जुड़ने लगेगी। तुम्हें पता चल सकता है कि जिस जमीन को आज परिवार एक साधारण संपत्ति मानता है, उसका इतिहास उससे कहीं पुराना है। शायद वह जमीन किसी पुराने लेन देन से जुड़ी रही हो, शायद किसी हिस्से पर पहले किसी और का दावा रहा हो, शायद परिवार में किसी ने उस जमीन की देखभाल की हो, लेकिन मालिकाना हक की बात कभी साफ न हुई हो। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, भावना में आकर कोई निष्कर्ष मत निकालना। असली जमीन का अधिकार रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, जमाबंदी, नक्शा, दाखिल, खारिज और लागू कानूनों से तय होता है। रहस्यमयी संकेत तुम्हें सवाल पूछने की प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अंतिम सत्य दस्तावेजों से ही मिलेगा। अब कहानी का सबसे भावुक हिस्सा सामने आता है। कर्क राशि, तुम्हारे भीतर परिवार के लिए कुछ साबित करने की इच्छा बहुत गहरी हो सकती है। शायद तुम चाहते हो कि पुरानी गलतफहमी खत्म हो। शायद तुम्हें लगता है कि किसी बुजुर्ग की बात को सही साबित करना चाहिए। शायद तुम्हें लगता है कि जो चीज परिवार की थी उसे परिवार के पास ही रहना चाहिए। लेकिन समय तुम्हें एक कठिन सवाल पूछेगा, क्या सच हमेशा वही होता है जो हम सुनना चाहते हैं? नहीं, कभी कभी सच हमारे विश्वास के बिल्कुल उलट खड़ा होता है। और इस जमीन के मामले में यही संभावना सबसे ज्यादा रोमांच पैदा कर रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति को तुम अब तक इस कहानी में गलत समझते रहे हो, संभव है कि उसकी भूमिका पूरी तरह अलग हो। हो सकता है वह दोषी न हो सकता है उसने किसी और के कहने पर कोई जिम्मेदारी निभाई हो सकता है उसने कोई कागज सुरक्षित रखा हो, या फिर
हो सकता है उसके पास वही जानकारी हो जो आज तुम्हें चाहिए। यहीं एक और संकेत आता है। किसी पुराने फोन में कोई नंबर, किसी डायरी में लिखा हुआ नाम, किसी पुराने लिफाफे पर एक पता, या किसी रिश्तेदार के पास रखी तस्वीर के पीछे लिखा एक छोटा सा वाक्य। इनमें से कोई एक चीज अचानक तुम्हारे सामने आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उसे फेंकना मत। पहले उसकी तस्वीर सुरक्षित रखना, उसकी तारीख देखना, और यह समझने की कोशिश करना कि वह किस समय की है, क्योंकि कहानी में छोटी चीजें ही बड़ी कड़ियों को जोड़ रही हैं। अब कल्पना करो कि उस पुराने कागज पर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दो नाम लिखे हैं। एक नाम तुम्हारे परिवार से जुड़ा, दूसरा नाम बाहर के व्यक्ति का, और दोनों के बीच एक ऐसी तारीख है जो 5 कट्ठा जमीन के इतिहास से जुड़ती है। यही वह बिंदु है जहां रहस्य अचानक गहरा हो जाता है, क्योंकि अगर दो परिवारों के नाम एक ही दस्तावेज में जुड़े हैं तो इतने वर्षों तक सिर्फ एक परिवार की कहानी क्यों सुनाई गई? कर्क राशि, यही वह सवाल है जो तुम्हें आगे ले जाएगा, और शायद इसी सवाल के कारण घर में किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा बात करनी पड़ेगी। उससे पूछना पड़ेगा उस समय असल में हुआ क्या था। लेकिन ध्यान रखना, उसका जवाब तुरंत मत मान लेना। पहले सुनना, फिर पुराने रिकॉर्ड से मिलाना, क्योंकि याददाश्त वर्षों के साथ बदल जाती है, लेकिन दस्तावेज अपनी भाषा में बहुत कुछ कह देते हैं। अब कहानी में आध्यात्मिक संकेत भी गहरा हो रहा है। किसी मंदिर की घंटी की आवाज, अचानक मन में किसी देवता का नाम आना, किसी बुजुर्ग की तस्वीर के सामने रुक जाना, या बिना किसी खास कारण के अपने पुराने घर या जमीन की याद आ जाना। इन घटनाओं को तुम अपने विश्वास के अनुसार संकेत की तरह देख सकते हो, लेकिन इन संकेतों का अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार निश्चित रूप से होने वाला है। इनका अर्थ इतना हो सकता है कि तुम्हारा मन तुम्हें अपने अतीत की ओर देखने के लिए कह रहा है, और शायद यही इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अतीत से भागकर वर्तमान का फैसला नहीं किया जा सकता। कर्क राशि।